बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता मसाला, जिसके लिए हमने 1 किलो जो है वो हमने कीमा लिया है और उसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है साल्ट ऐड कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का पाउडर भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर हमने कोरिएंडर पाउडर, धनिया का जो पाउडर है वो ऐड कर दिया। और रेड चिल्ली पाउडर जो है 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो है चने का पाउडर इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून। और इसके अंदर मज़ीद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून क्रश चिली और अदरक और ग्रीन चिली जो है उसका पेस्ट है 2 टेबलस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। और अब हम जो है इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो फ्रेश धनिया जो है, फ्रेश कोरिएंडर, उसका लीव्स जो हैं ऐड कर दिए। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको घंटे भर के लिए रख देंगे। और उसके बाद जो है इसका अगला मरहला शुरू करते हैं। और हम जो है इसके दरमियाने साइज़ के जो हैं मीट बॉल वो सारे जो हैं एक एक करके सारे बना लेंगे। तो जी जनाब, हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हम अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। 1/2 कप जो है हमने ऑयल ले लिया है और उसको गर्म करने के बाद उसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा सीड्स जो होते हैं वो डाल दिए। और इसके अंदर मज़ीद मसाले जाएंगे। ये 1 टीस्पून जो है तकरीबन ये बे लीव्स हैं, कड़ी के पत्ते, 4 से 5 जो है इसके अंदर जाएगी दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची और 8 से जो 10 अदद हैं वो ब्लैक पेपर्स, काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हम इनको जो है इन होल स्पाइसेस जो हैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो जी वीवर्स, हमारे तमाम मसाले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर हम जो है 1 टीस्पून जिन्हें गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसको पकाएंगे, 3 से 4 मिनट के लिए। तो जी वीवर्स, हमारे साबुत मसाले और गार्लिक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं टमाटर का पेस्ट। मैंने बना लिया है 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर कुक करेंगे। और हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो भी कुक हो चुका है और तेल जो है ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर जो है हमने जो प्याज, ब्राउन प्याज की थी, तली थी, फ्राई की थी, उसको जो है हमने थोड़ा सा लाइट क्रश कर लिया था। और अब हम उसको भी इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो जी वीवर्स, इसके अंदर मज़ीद हम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून साल्ट जाएगा और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और कोरिएंडर पाउडर जो है 1 टेबलस्पून इसके अंदर
डाल देंगे और इसको हम 2-3 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसको दोबारा फ्राई कर देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन जाएं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप योगर्ट और इसको भी हम जो है 3 से 4 मिनट के लिए जो है इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको फ्राई होने देंगे, कुक होने देंगे। हमारी जो ग्रेवी है उसको उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब जो है हम इसके अंदर हमारे जो मीट बॉल हैं, हमारे जो कोफ्ते हैं, उनको ऐड कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, मैंने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है अलहदा तेल में, मैंने इनको ज़रा फ्रिज में रख दिया था और इसकी वजह से थोड़े ये हार्ड हो गए हैं। तो अब जो है हम इसको जो है आसानी से जो है इसको हम ग्रेवी के अंदर जो है कुक कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे बग़ैर चम्मच लगाए जो है इसको जो है कुक किया जाए। अब जो है इसको हम कवर करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पे जो है हल्की दरमियानी आंच पे इसको कुक होने देंगे ताकि कोफ्तों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जी भी बस हमारे कोफ्तों को जो है ग्रेवी के अंदर कुक होते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ऑयल तकरीबन जो है वो ग्रेवी से अलहदा होकर ऊपर आ चुका है। और इसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा से फिर से मूव करेंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं हमें दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको फिर मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए हमने कुक करना है दरमियानी आंच पे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे जो कोफ्ते हैं वो 8 से 10 मिनट पकने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ऑयल जो है वो तकरीबन सारा सेपरेट होकर ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। इस मौका पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 ग्रीन चिलीज़ को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिए के फ्रेश पत्ते, उनको मैंने क्रश कर लिया है। जी व्यूअर्स, इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो कोफ्ता मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम जो है इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारे कोफ्ता मसाला की फ़ाइनल लुक कैसे है। तो इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम आपकी लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो बनाकर पेश कर सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी हौसला अफजाई हमें जो है वो नया हौसला देती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक तेरी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।